साहब कहते हैं कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ। जब तक स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाओगे तब तक तुम कल्याण के पथ पर नहीं चल सकोगे। तो स्वभाव में परिवर्तन आएगा कैसे? क्योंकि अभी आपने सुना कि स्वभाव में परिवर्तन लोगों का जल्दी होता नहीं है, मरने के बाद ही स्वभाव छूटता है। और साहब कहते हैं कि स्वभाव में परिवर्तन लाओ। बिना स्वभाव में परिवर्तन लाए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम कल्याण पथ पर नहीं चल पाओगे। इसलिए शनैः शनैः धीरे धीरे एक एक निर्वार्य, एक एक का निवेरा करते जाओ। एक एक बुराइयों को, एक एक दोषों को छोड़ते चले जाओ। जिसके जिसके भी गुलाम बने हो उन सारी गुलामियत को छोड़ते चले जाओ। जब एक एक करके छोड़ोगे तो छूट जाएगा। तो स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए साहब कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ। जिस स्वभाव के कारण तुम सदा से कष्ट भोगते आ रहे हो, दुख भोगते आ रहे हो, उसके लिए तुम्हें हरि का चिंतन करने की आवश्यकता है। हरि का सुमिरन, परमात्मा का भजन। परमात्मा के भजन करने से ही तुम्हारी आदतें छूटेगी। क्योंकि भजन करने की आदत जब लग जाएगी, सुमिरन करने की आदत जब लग जाएगी, आत्मचिंतन करने की जब आदत लग जाएगी, सत्संग में बैठने की जब आदत लग जाएगी, संतों की सेवा करने की जब आदत लग जाएगी, तो पुरानी जो आदतें हैं, पुराना जो स्वभाव है, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। संतों के संग में, गुरुजनों के संग में, संत महापुरुषों के संग में जब आप बैठोगे तो आपकी वाणी में पवित्रता आ जाएगी, सत्यता आ जाएगी, माधुर्य आ जाएगा, तुम्हारे चाल चलन में परिवर्तन हो जाएंगे, तुम्हारे खान पान में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आदत में परिवर्तन लाने के लिए, पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए नई आदतों को पकड़ना पड़ेगा। और नई आदत, ऐसी आदत जिस आदत से, जिस स्वभाव से, जिस कर्म से इस जीव का कल्याण हो, वही कर्म करना चाहिए। साहब कहते इतना कहना।